मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु के नियम, यानी कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। घर के कमरे, हॉल, किचन, बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि घर में दिशाओं का क्या महत्व है और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी दिव्य दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपिल जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम चोट विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसलिए कहते हैं भगवान गणेश विघ्नेश्वर हैं, आवाहन उनका, क्योंकि उनके होने से वास्तु के सकल दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से और वास्तु के कुछ सामान्य से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे उत्तम दिशा पूर्व, ईशान और उत्तर बोली जाती है उत्तम कार्यों के लिए। आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य अच्छी नहीं मानी जाती है। पूर्व दिशा चूंकि सूर्योदय की दिशा है, पॉजिटिविटी आती है, उस दिशा से सकारात्मक ऊर्जावान किरणें घर में आती हैं। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत ही अच्छा सुकून रहता है। खिड़की भी पूर्व दिशा में अगर होती है तो पॉजिटिविटी अंदर आती है। सुकून के लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि घर का और घर की दिशा का चयन करना, क्योंकि और चीज़ें बदली जा सकती हैं लेकिन दिशाएं ये नहीं बदली जा सकती। इसलिए सबसे पहले कहाँ से सकारात्मकताएं आ रही हैं हमारे पास, ये जानना ज़रूरी होता है। घर का मेन गेट या जहाँ पे मेन आपकी ऊर्जाएं संकलित हो रही हैं, जुड़ रही हैं, इसी प्रकार से हवा का, पानी का, जल का और किरणों का, यानी सूर्य की किरणों का जरूर महत्व होता है। अब जानते हैं रसोई घर और टॉयलेट के पास क्या नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन यदि आपने लगाया हाथ वगैरह धोने के लिए तो उसका भी दिशा का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में रसोई घर या टॉयलेट नहीं होना चाहिए और साथ में भी ये दोनों नहीं होने चाहिए। पानी और अग्नि का मेल हो जाता है, इससे थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तनाव बढ़ जाता है, झंझट बढ़ जाते हैं। घर की बालकनी या वॉश बेसिन भी उत्तर दिशा में यदि हो तो ज़्यादा अच्छा बोला गया है, क्योंकि वो लगभग कुबेर स्थान नॉर्थ वेस्ट के पास में होते हैं। जल से संबंधित कार्य हो या रसोई से संबंधित हो, इस बात का विशिष्ट सिद्धांत है, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वास्तु हमेशा वास्तु पुरुष से, एक वास्तु पुरुष का अवलोकन किया गया, कल्पना की गई और वास्तु पुरुष के हिसाब से कहाँ वास्तु यानी एक चलता फिरता, एक कोई भी स्थान, घर हो चाहे प्रतिष्ठान हो, एक चलता फिरता मनुष्य, एक शक्तिपुंज होता है। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा का महत्व। दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का खुलापन नहीं होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। ज़्यादातर इस स्थान पे कोशिश करें भारी सामान जितना भी हो रखें और ऑक्सीजन लेवल भी कम घर में क्लेश का कारण बनता है। इसलिए ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़ा इस प्रकार से रखें कि भारी सामान तो ज़रूर आ जाए यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में इस दिशा में खिड़की हो तो नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। इस दिशा में कोशिश करें कि खिड़की ना हो। यानी कहने का मतलब है ईस्ट से आने वाली हवा या किरणें या लाइट, रोशनी इत्यादि वो सकारात्मक देती हुई अपने आप घर में संकलित रहे, ना निकले उधर से पश्चिम दिशा से किसी भी प्रकार से, या पश्चिम दिशा की नेगेटिविटी भी ना आए। यानी एक पूरे दिन, और ये ऊर्जाएं दिखती नहीं हैं, ये ऊर्जाएं महसूस होती हैं। इसलिए वास्तु के नियम ये कहते हैं कि कुछ दिशाएं श्रेष्ठ और कुछ दिशाएं श्रेष्ठ नहीं। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्व दिशा। इसको ईशान बोला गया है। यह दिशा प्रमुखतया जल का स्थान, शुद्धता का स्थान, इसमें बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल यदि आप रह रहे हैं फ्लैट इत्यादि में तो ज़रूर, क्योंकि और तो कुछ काम हो नहीं पाएगा जल से संबंधित, तो वहाँ कम से कम नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान में आप रख सकते हैं अपना पूजन स्थान।
या आजकल कुछ अलंकृत झरने इत्यादि आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। धन के दृष्टि से अगर हम देखें तो इस तरफ अगर आप ये लगाते हैं, जल का कोई स्रोत रखते हैं, या बहुत अच्छा रहेगा मेन गेट होना यहाँ पे, और इसी के साथ यदि आप तुलसी का पौधा रखते हैं इस जगह तो बहुत ही अच्छा नेगेटिविटी कटेगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो आजकल बढ़ती आबादी के चलते लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया है। कोई भी वास्तु शास्त्र का पालन नहीं करता। घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा भोजन और प्यार चाहिए तो फिर आपको वास्तु शास्त्र का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी अब ये बताइए कि वास्तु के अनुसार हमारा घर कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ऋतु जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जानना ज़रूरी भी है। घर में वास्तु के अनुसार, जिसमें आगे और पीछे आंगन होने का सिस्टम होता है, पहले होता था, अभी होना है, अगर रखे बहुत अच्छा है। घर वास्तु अनुसार होना चाहिए और कुछ कुछ खुली जगह घर के फ्रंट और बैक साइड में ज़रूर होनी चाहिए। वो चाहे बालकनी के माध्यम से हो या एक छोटा सा ही सही एक आंगन टाइप का हो, जिसको आप आजकल तो देखते हैं तो आगे पीछे दोनों जगह, बल्कि कुछ घरों में कोशिश करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी हो। ये खुला स्थान क्यों? ये खुले स्थान के बाद ही दरवाजे आए या खुले स्थान के बाद ही खिड़कियां आए, तो ये खुला स्थान क्यों? क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है वो आएगी तो कहीं बाहर से ही, तो वो थोड़ी सी पूर्ण रूपेण संकलित हो, यानी जमा हो ऊर्जाएं। तो इन सब जगहों पे ऊर्जाएं जमा होती हैं जो प्रस्फुटित करती, यानी फिर वो अंदर एंटर करती हैं। तो यानी पॉजिटिविटी है तो संकलित हो, और अगर नेगेटिविटी है तो एक जगह ही संकलित हो जाए, जो कि घर से बाहर संकलित हो, यानी स्थापित हो। तो इस प्रकार से ये भी बात है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुला स्थान, जैसे बंद स्थान की तो चर्चा की, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस, खुला स्पेस, बहुत जहाँ पर सामान ना रखा हो, ऐसा स्थान हो सकता है इन 3 दिशाओं में। यानी 3 दिशा कौन कौन सी हैं? नॉर्थ हो गई यानी उत्तर, और इसके अलावा ईस्ट हो गई यानी पूर्व, और दोनों के बीच का जो कोण होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कोशिश करें कि ज़्यादा कोई अवरोध ना हो, यानी अगर आप भारी सामान रखेंगे तो कोई अवरोध होगा, और उस अवरोध के कारण आपकी पॉजिटिविटी बाधित होगी। पॉजिटिविटी है क्या, नेगेटिविटी है क्या, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि घर का कोई एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आप बैठते हैं तो मन कुछ अच्छा नहीं लगता है, उदास सा हो जाता है, और बिना किसी कारण के। और कुछ ऐसा जगह होती है जहाँ पे आप बैठते हैं या चलते हैं तो ज़रूर आपको पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये फीलिंग आपको पता नहीं चलती है, लेकिन ये नियम फॉलो करिए, ज़रूर पता चलेगा। एक अच्छे घर के लिए भूमि का चयन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। भूमि कैसी है और कहाँ है, यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी ये बताइए कि हम एक भूमि अच्छे घर के लिए उसका चयन हम कैसे करें? भूमि का वैसे परीक्षण होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्जा का चूंकि खिंचाव होता है, संध्या काल होते ही पक्षी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए दिखाई जाते हैं। ढाल अगर हो तो पूर्व उत्तर इस प्रकार से हो सकती है। उत्तर से दक्षिण की ओर खिंचाव होने के कारण सबसे पहले भूमि का वैसे तो परीक्षण होता है, लेकिन भूमि में जो आपने पूछा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है, इसकी ढाल। यानी कई जगह होता है पानी के निकलने का स्थान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें भी पानी के स्थान, आपके एक जगह से दूसरी जगह निकासी भी होती है, तो ढाल तो चाहिए होती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्जा का चूंकि खिंचाव होता है, इसलिए इस तरफ आप ज़रूर ढाल बनाएं। आपका मकान यदि मंदिर के पास में है, किसी धर्म स्थान के पास में, थोड़ा दूर है तो मध्यम, और अगर थोड़ी डिस्टेंस पे उस जगह एक नदी हो, तालाब हो, पहाड़ इत्यादि हो तो बहुत बढ़िया। पहाड़ के उत्तर की ओर अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो उत्तर की ओर बनवाएं। शहर के पूर्व में हो, पश्चिम हो, या शहर के दक्षिण स्थान में। मकान के सामने 3 रास्ते ना हो, यानी 3 रास्तों के बीच में मकान ना हो। मकान के एकदम सामने कोई खंबा, अवरोध बोलते हैं इसको, ठोकर बोलते हैं, टोक बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए।
अगर आपके घर के आसपास मंदिर है बहुत ही अच्छा है। जहाँ से मंदिर नहीं दिखाई देता वो निम्नतम स्थान होता है, इसलिए ज़रूर दृष्टिगोचर होना चाहिए। स्थान ग्रह में चंद्रमा का वास होता है और शौचालय में राहु का वास होता है। शौचालय नेत्र कोण में और पश्चिम दिशा के मध्य में होना चाहिए। वायव्य कोण तथा दक्षिण दिशा के मध्य का स्थान भी उपयुक्त माना जाता है। स्नान के समय मुंह अगर पूर्व या उत्तर में है, यानी आपका मुख पूर्व में या उत्तर में हो तो बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाथरूम में वॉश बेसिन को उत्तर या पूर्वी दीवार पे जरूर लगवाना चाहिए। दर्पण को उत्तर या पूर्वी दीवार पे भी लगाना चाहिए। दर्पण दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। स्नान घर की बात हो रही है, क्योंकि स्नान घर में जैसा पहले बताया और शौचालय में राहु का वास होता है, तो इसमें जरूर ध्यान रखना चाहिए चंद्र और राहु का आपस में कनेक्शन ना हो पाए। शयन कक्ष सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। शयन कक्ष सुकून और शांति भरा होना जरूरी है। कई बार शयन कक्ष में चैन की नींद नहीं आती है, आराम नहीं मिल पाता है। शयन कक्ष उत्तर पश्चिम की ओर हो तो बहुत अच्छा है। घर में ऊपरी मंजिल पर है तो दक्षिण पश्चिम में भी हो तो बहुत ही अच्छा है। सोते समय हमेशा सिर दीवार से टिकाकर सोने की परंपरा, पैर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर करके सोने की परंपरा, इस प्रकार से भी आप बेड अपना लगवा सकते हैं। रसोई कक्ष का निर्माण सही दिशा में नहीं है तो भोजन संबंधी परेशानियां आ सकती है। रसोई का आग्नेय कोण में हो, आग्नेय का स्थान और अतिथि देवता के समान होता है, उसका कक्ष भी उत्तर पूर्व की तरफ हो। यह मेहमान के लिए भी शुभ होता है यदि कोई मेहमान अगर आपके वहाँ आ रहा है। पूर्व, उत्तर, ईशान तथा पश्चिम के मध्य ही अध्ययन का कक्ष होना चाहिए। अध्ययन के समय पीठ के पीछे द्वार, खिड़की इत्यादि ना हो तो अच्छा है। अध्ययन कक्ष का ईशान कोण खाली हो, उस कोण यानी उस अध्ययन कक्ष का भी कोई कोण होता है तो रसोई का निर्माण सही होना चाहिए। आग्नेय कोण जैसे साउथ ईस्ट को बोलते हैं, दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण और पूर्व के बीच, ये आग्नेय कोण का होता है। यहाँ पे अग्नि से संबंधित, विद्युत से संबंधित इत्यादि ये भी कर सकते हैं। जहाँ पे ऊर्जाएं, गर्म ऊर्जाएं हैं जैसे विद्युत इत्यादि, ये साउथ ईस्ट का प्रभाव है। ऐसे और भी प्रभाव है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, ये घर की तरक्की को रोकती हैं। तो गुरुजी अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुख्य द्वार सबसे जरूरी होता है। खंबा इत्यादि कोई ठोकर नहीं होनी चाहिए। घर के सामने पेड़ होने से संतान को कष्ट होता है। घर के सामने खंबा होने पर कैरियर इत्यादि में बाधाएं आती हैं। घर के मुख्य द्वार पर खंबा हो या फिर पेड़ हो तो ये नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अगर कीचड़ इत्यादि है, गंदगी इत्यादि है तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, शोक का प्रभाव घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। साफ रखें, घर के मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए इस प्रकार की गंदगी। घर के सामने मार्ग अगर समाप्त हो रहा है तो ऐसा घर नहीं लेना चाहिए। अगर ले लिया है तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें उसका वास्तु निवारण करें। घर के सामने गंदगी जमा होने से आर्थिक नुकसान होता हुआ देखा जाता है। गंदे पानी का जमाव भी उत्तम नहीं होता, ठीक नहीं होता है। घर के सामने कई प्रकार की चीज़ें ना हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपका बेरोक टोक समय कटेगा। अन्यथा पता नहीं चलता है, मान लीजिए अगर खंबा है, पता ही नहीं चलता है कि कैरियर में रुकावट कहाँ है, तो देखा तो ये आपके पास एक दोष दिखा। इसी प्रकार से ज़रूर ध्यान से देखिए क्या ये सारी चीज़ें आपके मुख्य द्वार, और अगर आप किसी बिल्डिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो उस सोसाइटी का मुख्य द्वार पर भी ध्यान दीजिए। एक परिवार कई सदस्यों से मिलकर बनता है, लेकिन जहाँ कई लोग एक साथ रहते हैं वहाँ कभी ना कभी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आपको घर में झगड़े होते हैं तो गुरुजी कुछ ऐसे बताइए उपाय जिनसे घर में झगड़े ना हो वास्तु के अनुसार। झगड़ा झंझट का कुयोग तो बहुत ही खराब चीज़ होता है। बिल्कुल घर में प्यार बढ़ा रहे, इसलिए देवी देवताओं की हर जगह तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कई लोग पूरे भर देते हैं। पूजा घर में देवी देवताओं की तस्वीर आमने सामने बिल्कुल ना लगाए। वास्तु में हिंसा, युद्ध की तस्वीर, कोई रोता हुआ घर में जैसे महाभारत का एक लगा देते हैं, हिंसक जानवरों की तस्वीरें लगा देते हैं, शेर इत्यादि लगा देते हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रभाव होता है, खटास बढ़ती है। घर को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए, कुव्यवस्थित नहीं। जूते चप्पलों को सही जगह पे व्यवस्थित ढंग से रखें। ढेर लगा हुआ है पता चलता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं
बढ़ती हैं। सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए परिवार की तस्वीर लगाएं। कुछ ही दिन में आपको बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। किस प्रकार से अगर आप प्रेम, हरियाली, सुकून वाला, झरने का जल तत्व, ये सब भी आप लगा सकते हैं। और इसमें भी ये ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आप जैसे सजावट में लोग लगा देते हैं, वो अच्छी बात है, अपना लगा सकते हैं, परंपरा से लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज़ों को कोशिश करें घर में स्थान कम दें या एक कोई नियत जगह बना लें। लेकिन अगर आप देखते हैं कांटों भरा कोई पेड़ आपने लगा दिया, या आपने रोता हुआ कोई व्यक्ति की तस्वीर लगा दिया, या किसी स्त्री इत्यादि की लगा दिया, परेशान स्त्री की लगा दिया, तो ये सब चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हमारे घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ें घर में निगेटिविटी लेकर आती हैं। यदि ये चीज़ें आपकी आर्थिक स्थिति को भी कमज़ोर कर सकती हैं, इसलिए गुरुजी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें घर से तुरंत बाहर कर देनी चाहिए? कुछ प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख करेंगे। शीशा टूटा है, दरार आ गई हो तो उसको तुरंत आप बदलवा दें। अगर किसी प्रकार का मलिन दर्पण, इसीलिए मलिन दर्पण देखना मना होता है, टूटा हुआ शीशा, इस प्रकार की कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसको आप ना लगाएं और उसको अपने घर से बाहर कर दें। कबाड़ इत्यादि बहुत सारा अगर नेगेटिव आपके पास चीज़ें हैं, शीशे की बोतलें और ऐसी बोतलें जिस पे उपयुक्त और अच्छे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं, वो वाली बोतलें बिल्कुल निकाल दें। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जंग लगा हुआ लोहा, या अगर ईंधन है तो ईंधन छत पे बिल्कुल ना रखें, उसको तुरंत हटवा दें। अगर लकड़ी इत्यादि आपने रखी है उसको भी आप जल्दी से जल्दी, ईंधन के रूप में ही सही, इसको जल्दी से जल्दी हटाएं। तो नेगेटिविटी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान की कटी फटी तस्वीरें तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमाएं मिट्टी की हैं तो उनको कहीं विसर्जित इत्यादि जरूर करा दें। देवी देवता की एक से अधिक तस्वीरें बहुत ज़्यादा लगाने से भी उनका रख रखाव चूँकि ठीक से नहीं भी हो पाता है। ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जो दूध इत्यादि निकलता हो, कांटे वाले हों। ऐसे तमाम सारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष भयंकर पैदा कर सकती है। इससे निजात पाइए। तो गुरुजी ने बताया कि वास्तु के नियमों का पालन करके कैसे आप अपनी सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आचार्य जी का कांटेक्ट नंबर है 8004036524। ईमेल आईडी है rajivshukla@gmail.com। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।